नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटेरिया पे। बच्चों, जो नए विद्यार्थी हैं वो कृपया कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब कर दें। हम आप लोग के लिए फटाफट कॉम्पिटेरिया 100 करंट अफेयर से क्लास लाए हैं, जिसमें सेट 5 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? देखिए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? जो भी हमारे नियमित विद्यार्थी हैं, दर्शक, वो ध्यान दें। आज का लेक्चर जो है करेंट अफेयर्स है। कौन सा लेक्चर है बच्चों? मैं सेट कर रहा हूं, एकदम क्लियर दिखेगा आपको। ये देखिए, अब एकदम स्पष्ट आपको दिखेगा। ये एकदम साफ। ये देखिए, एकदम हमने ले लिया पैरोनामा में अपने पूरे व्हाइट बोर्ड को। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? देखिए बच्चों, इसका सही आंसर है केरल। केरल में सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21। हम सेट नंबर 5 कर रहे हैं, समसामयिकी। आयुर्वेद में नवाचार, ध्यान से सुनिएगा। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, कौन सी पहल है बच्चों? आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, इसका शॉर्ट में नाम है अग्नि, AGNI, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल AGNI की शुरुआत की है। क्वेश्चन मार्क। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल AGNI की शुरुआत की है? देखिए बच्चों, ये किया है आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 22।
हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कौन करेक्ट मैच नहीं है? अब पहला मैच मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। जीआई टैग काजू, गोवा को काजू में जीआई टैग मिला है और केसर में जीआई टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर को, और बकथॉर्न फ्रूट के लिए मिला है लद्दाख को, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? काजू, जीआई टैग गोवा को मिला है काजू में, बिल्कुल सही है। जे&के को मिला है केसर में, बिल्कुल सही है। बकथॉर्न फल लद्दाख को बकथॉर्न फल के लिए मिला है, बकथॉर्न फल के लिए। ये तीनों सही है, इसीलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दीज करेक्ट है, क्योंकि कुछ भी इसमें असुमेलित नहीं है, सब कुछ सुमेलित है, सब कुछ करेक्ट मैच है। गोवा को काजू के मिला है जीआई टैग, जे&के को केसर के लिए मिला है जीआई टैग, लद्दाख को बकथॉर्न फल के लिए, फ्रूट के लिए मिला है जीआई टैग। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में हुई नियुक्तियों का सही क्रम। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? मतलब करेक्ट मैच बताना है। देखिए जो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जो अपॉइंटमेंट्स हुई है इसके रिलेटेड कौन सुमेलित है? पहला दिया हुआ है ऑप्शन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट। सेकंड ऑप्शन है लाइबेरिया के राष्ट्रपति ये है जोसेफ बोकाई। सी ऑप्शन है बच्चों अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ये है जेवियर गोराल्डो माइली। ये तीन मैच दे दिया, अब दे दिया ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट, बिल्कुल सही है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं जोसेफ बोकाई, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर गोराल्डो माइली, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है, इसीलिए लास्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ये सही। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट, लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं जोसेफ बोकाई और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर गोराल्डो माइली। आइए बच्चों हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने रिवीजन बुक निकालिए, हम लोग का रिवीजन कर लेते हैं। मैं थोड़ा लाउड इसीलिए बोलता हूं कि आपको अच्छे से सुनाई दे। हमारा आज का
टाइटल है फटाफट कॉमेंटेरिया हैंडरेट करंट अफेयर्स सेट 5 क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्क केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल AGNI की शुरुआत की है? तो आयुष मंत्रालय के तहत की गई है। प्रदान किए गए GI टैग के संबंध में बताइए। गोवा के लिए काजू है, करेक्ट है। JNK के लिए केसर GI टैग करेक्ट है। लद्दाख के लिए बख्तार फ्रूट है, ये भी करेक्ट है। तो सारे करेक्ट है। और ये नियुक्तियां देख लीजिए। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट करेक्ट है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई, ये भी करेक्ट है। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गुरार्डो माइली, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गुरार्डो माइली। तो तीनों के तीनों, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गुरार्डो माइली, तीनों के तीनों मैच करेक्ट है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं। बच्चों देखिए, क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चंस को बराबर प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ लेक्चर तक ही सीमित ना रहे, अपने से भी आप प्रैक्टिस सेट्स को लीजिए, हल कीजिए, कोशिश कीजिए। करंट अफेयर्स जो पॉइंट रहा है, ये हर तरह के बच्चों के लिए कंपटीशन में काम आता है। जो बच्चे कोई भी कंपटीशन में यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं वो ध्यान दें। प्लीज आप सुनिए कि जो करंट अफेयर जो टॉपिक है, जो विषय है, जो सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, ये हर एग्जामिनेशन में, कोई एग्जामिनेशन आप इंडिया में नहीं है, सारे के सारे एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी रखता है करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 24 करता है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने, ज्यादा मसाला वही होता है इसीलिए वही रख दिया गया, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR क्या है? IISR चंद्रा, नाम ध्यान से सुनिए बच्चों, IISR चंद्रा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म, किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? अब आपको बता रहा हूं मसाले का नाम, कुछ भी पूछ सकता है। करंट अफेयर्स का मतलब समसामयिक, क्या चल रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जो इस समय बच्चों यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, बहुत ही इंटेलिजेंट, और उसके साथ साथ यूपीपीएससी भी उसके छोटे भाई भी, एमपीपीएससी थोड़ा सा आधार बनाकर चल रहा है, लेकिन ये दोनों यूपीएससी और यूपीपीएससी एकदम बेड़ा गर्क किए बच्चों का। ऐसे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ भी दे देते हैं, इसलिए कुछ भी पढ़ना जरूरी है। जो भी करंट अफेयर हो सब पढ़िए। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो देखिए, IISR चंद्रा जो है ये काली मिर्च की, किसकी? काली मिर्च की नई किस्म को विकसित किया है, काली मिर्च। IISR चंद्रा काली मिर्च की नई किस्म। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पहले
निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे, कौन सा? उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है? किया जाएगा। अब इसकी बात, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को, यानी किस एक्सप्रेसवे को, क्वेश्चन है किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ध्यान रखिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कौन सा बच्चों? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ध्यान दीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे, कौन सा एक्सप्रेसवे है ये? सोलर एक्सप्रेसवे। किस एक्सप्रेसवे को यूपी के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक किस उपज वाली नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो IISR चंद्रा के नाम से काली मिर्च को विकसित किया भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने, जो कि कोझिकोड, केरल के शहर कोझिकोड में। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस को करते रहेंगे बच्चों। हमने क्वेश्चन नंबर 25 सेट नंबर 5 तक किया है। अगले सेशन में आपसे फिर मिलेंगे और हमारा ये क्रम चलता रहेगा। हमारे आज के वीडियो के टाइटल का नाम है, टाइटल है वीडियो का फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स। इसी टाइटल से ये लेक्चर हमारा कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर और कॉम्टेरिया फेसबुक पेज पे अपलोड होगा। आप लोग बच्चों देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंदों तक शेयर कीजिए हमारे चैनल को, हमारे पेज को। ये और कठिन से कठिन मेहनत कीजिए। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये चैनल इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी को हमने कंप्लीट किया है। सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, वो भी मैं धीरे धीरे कर दूंगा। अभी आगामी इतनी ज्यादा एग्जामिनेशंस का लोड आ गया है यहाँ पे आपके लिए। यूपीएससी के लिए 16 जून, यूपी पीसीएस जो है जुलाई, और एमपीपीएससी का एसएससी और एसएसएफएस 23 जून का भी डिक्लेयर हुआ है। अभी डेट डिक्लेयर हुआ है कुछ दिन पहले, 23 जून का एमपीपीएससी होगा। तो इसके लिए हमने एक सीरीज चला दी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक साहित्य, लोक कला और संस्कृति। और दूसरी सीरीज हमने कॉन्सिक्यूटिवली फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर्स व्हिच विल कवर द ऑल एग्जामिनेशंस of competition scenario and as well as MPPSC यूनिट 10 लेक्चर मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियां, मतलब ट्राइबल्स का पूरा क्या कल्चर है, क्या उनकी साहित्य है, ट्राइबल्स के साहित्य, ट्राइबल्स के लोकगीत, ट्राइबल्स के लोक कला, ट्राइबल्स के लोक संगीत, लोक नृत्य, और उसके साथ साथ ट्राइबल्स के जितने लोक विरासत, सब कुछ हम यहाँ पर इस लेसन में पढ़ते हैं, जो कि कल हम लेक्चर देंगे आपको। फिर तो एक लेक्चर चलता है एमपी ट्राइबल्स, अगले दिन चलता है करंट अफेयर्स, फिर एमपी ट्राइबल्स, फिर करंट अफेयर्स। तो लगातार चलता रहेगा कि एमपीपीएससी भी कंप्लीट हो जाए और यूपीपीसीएस के लिए करंट, यूपीएससी के लिए करंट, और अभी मैं इसके बाद चालू करूंगा बीच में एक लेसन और यूपी जीके का भी और अर्थव्यवस्था का भी, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी लगातार हम लोग कुछ दिनों तक यही लेक्चर, कुछ हम प्रैक्टिस सेट कम से कम कंप्लीट कर ले। 5 प्रैक्टिस सेट हमारे एमपी वाले में है
और 10 से 11 प्रैक्टिस सेट हमारे पास है। फटाफट कॉम्प्लीट 100 करेंट अफेयर्स में बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण एजुकेशनल प्रोफाइल कॉम्टेरिया पर। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भारी मात्रा में कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन तक।